जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम ट्यूटर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो उस परिवर्तन को मात्र आप 5 मिनट में बारीकी से समझ जाएंगे क्या क्या परिवर्तन हुआ है, सिलेबस में क्या चेंजेज हुआ है और आपका एग्जाम के प्रोसेस में क्या चेंजिंग हुआ है। संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, तो कैसा चेंजिंग हुआ है आप सिलेबस में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे। चलिए, नया पैटर्न क्या है? सेम पैटर्न है पीटी का। मैथ्स का 25 प्रश्न 50 अंक का होगा, रीजनिंग का 25 प्रश्न 50 अंक का होगा, जीए का 25 प्रश्न 50 अंक का होगा, इंग्लिश का 25 प्रश्न 50 अंकों का होगा। यानी कि कुल 100 अंक और 200 कुल 100 प्रश्न और 200 अंकों का एग्जाम होगा। 100 प्रश्न दिया जाएगा जिसमें 200 अंक, यानी कि पुराना पैटर्न पर है, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन मेंस में बहुत परिवर्तन हुआ है। यदि निगेटिव की बात करेंगे तो 1/4 है, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी था। एक और समय दिया गया है। नया चेंजिंग क्या है बताया गया है कि इंक्लूडिंग करके आप 30% लाते हैं तो आपको पास को 30 किया जाएगा। 25% ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है तो लाते हैं तो अदर के लिए यानी बाकी सभी के लिए 20%। लेकिन इससे बनता नहीं है, इसमें तो क्वालिफाइंग केवल है। पीटी आपको केवल क्वालिफाइंग करना है। उसके बाद जब आप मेंस में आते हैं तो मेंस में क्या चेंजिंग हुआ है? सेक्शन 1 किया गया है, सेक्शन 2 किया गया है, सेक्शन 3 किया गया है। लेकिन 1 और 2 को जोड़ के रिजल्ट घोषित किया जाएगा, तो उसमें क्या क्या है समझे उस बात को, क्या चेंजेज हुआ है। तो आप देखिएगा टायर 2 के लिए मैथ्स में 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, 90 अंक, यानी कि एक प्रश्न 3 अंकों का रहेगा टायर 2 में। अगला नेक्स्ट रीजनिंग रहेगा और ये 90 अंक। ये दोनों सेक्शन 1 घंटे तक यहीं दिखेंगे, यानी कि मैथ और रीजनिंग एक साथ केवल और केवल 1 घंटे तक। इसमें निगेटिव होगा 1/3, इसमें थोड़ा सा निगेटिव बढ़ गया है, यानी कि 1/3। तुक्का मारना अब थोड़ा सा मुश्किल होगा। यानी अब आगे देखिए, 1 घंटा तक केवल मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें 30 और 30 60 प्रश्न 1 घंटा में और 180 अंक इसके लिए रहेगा। फिर अगला जब आप सेक्शन होगा उसी दिन जस्ट उसके बाद आपको 1 घंटा दूसरा सेक्शन दिखाई देगा, इसके लिए भी 1 घंटा समय दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश 45 प्रश्न जो कि 135 अंक, जीए 25 प्रश्न जो कि 75 अंक, ये रहेगा। अब ये दोनों अंकों को जोड़कर सिलेबस होगा, यानी कि 180 प्लस ये, यानी कि 390 पर आपका सिलेबस बनेगा। कितना में? कुल अंक जो होगा वह 390 अंकों का होगा। उसमें ये 3-3 अंकों का आपका टायर 2 होगा, यानी कि मेंस पेपर 3-3 अंकों का होगा। ये तो हो गया आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब आइए सेक्शन 3 में। इसमें कंप्यूटर आपको पूछा जाएगा 20 प्रश्न 60 अंकों का। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा, ये आप देख सकते हैं 27 की स्पीड होना चाहिए, लेकिन इससे कोई रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा देखेंगे। रिजल्ट आपका इस पर बनेगा, 390 अंकों पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये सभी जो आप मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए पहले नहीं होता था, रीजनिंग नहीं होता था, अब सब जोड़ दिया गया है, यानी कि ये दोनों चेंजेस किया है। जो आपका पैटर्न पीटी का है सेम पैटर्न है, क्वेश्चन का चेंजेस हुआ है और नंबर का चेंजेस हुआ है और निगेटिव मार्किंग का चेंजेस हुआ है। ये बात आप समझ गए। कंप्यूटर में जो पद होता है, कुछ कुछ ऐसे पद है, उसमें क्या होगा कि जिनका भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे रिजल्ट कोई प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जिसमें कंप्यूटर अनिवार्य है, जिसमें टाइपिंग अनिवार्य है, उसमें दे दिया जाएगा कि आप यदि 35 से ज्यादा अंक लाए हैं तब वैसे कर देगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी होता था। ठीक उसी प्रकार डाटा एंट्री में कर दिया जाएगा। जिस पोस्ट के लिए अनिवार्य है उस पोस्ट के लिए इसको कट ऑफ में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन जहां अनिवार्य है वहां दे दिया जाएगा कि इतना के ऊपर आप यदि टाइपिंग किए हैं तो उसके लिए भी आप क्वालिफाइंग है, ये दे सकता है। आगे आइए, आगे बढ़िए। अब क्या है, क्या क्या चेंजेज हुआ है? तो सबसे पड़ी कि इस बार वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि कितना कुल सीट है, तो 20,000 सीट है। 8,000, 3,000, 2,000, 5,000 पहले निकलता था, इस बार 20,000 है। एक ह्यूज अमाउंट में सीट है। यदि निगेटिव की बात करेंगे तो 1/3 है टायर 2 में, बाकी इसमें यदि बात करेंगे पीटी में तो 1/4 ही है। आगे आइए, सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है थोड़ा सा देख लें। सिलेबस मैथ्स की बात करेंगे तो उसमें मीन है, मीडियन, मोड जोड़ दिया गया है, यानी कि माध्य माध्यिका और बहुलक को जोड़ दिया गया है स्टैटिस्टिक्स में। तो ये आप देखेंगे, इससे भी प्रश्न रहेगा, वह पीटी हो या मेंस हो, दोनों जगह रहेगा। आगे आइए, और एक चैप्टर का जोड़ा गया है, प्रोबेबिलिटी को भी अच्छा से जोड़ दिया गया है। और इंग्लिश में आप आइएगा तो होमो
निम्स को भी जोड़ा गया है, होमोनिम्स को भी जोड़ा गया है इंग्लिश में, यही तीन थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। एज लिमिट की बात करिएगा तो 1/1/2022 से आपका शुरू होना दिया गया है। बहुत सारा पोस्ट है। और यदि आप बोल रहे हैं फाइनल ईयर वाले बच्चे कि क्या हम अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, हम भर सकते हैं, मेरा एग्जाम हो चुका है, आप भर सकते हैं, लेकिन आपके पास 8/10/2022 तक आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए, यानी कि आपका कागजात होना चाहिए। यदि आपके हाथों में कागजात है 8/10/2022 तक, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण भर्ती भी है। प्रश्न इस बात का है कि जो विद्यार्थी समझते होंगे कि उनका इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है, तो एक इंग्लिश के चलते आप नहीं छोड़ेंगे। ये कट ऑफ जो होगा मिनिमम 30 अंक, 30% अंक यहाँ से, 30% अंक यहाँ से आप लाना है, लेकिन ये 30 से कुछ नहीं होगा। जितना मैक्सिमम आप लाएंगे उतना अच्छा होगा। और एक बात आप समझ लें, इंग्लिश के चलते रुकना नहीं है, इसको थोड़ा सा तैयार करके और इसको भी फॉर्म को भर देना है। क्योंकि 20,000 है, पहले 5,000 6,000 आया करता था, इस बार 20,000 है, बहुत बड़ा संख्या में। और एसएससी के थ्रू 1 लाख सीट पर वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें से अभी 20,000 आ चुका है। अभी 80,000 आने की संभावना नहीं है, 100% आएगी। इसलिए आप सब तैयारी में लगे रहें। इंग्लिश आपका कमजोर है तो उसे भी मजबूत करें। और बात बता दें, कोई सिलेबस आपके सभी सिलेबस आपके अनुरूप है, कोई ऐसा नहीं है जो आपके अनुरूप नहीं है। सभी सेम पैटर्न है, पुराना ही पैटर्न है। बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ है कि जीके जीएस को भी, जीए को भी शामिल कर लिया गया। अच्छी बात है, यानी कि पीटी में जो आप तैयारी कर रहे हैं अब मेंस में आपको भी वही देना होगा। बस थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हुआ है, पर एग्जाम देने का तरीका बदला हुआ है। और ये लगातार आपका सेक्शन 1 आएगा, उसके बाद यही केवल प्रश्न आएंगे, यानी कि मैथ्स रीजनिंग आएंगे, उसके बाद इंग्लिश और जीए आएंगे, उसके बाद कंप्यूटर। और ये आपका 15-15 मिनट का होगा। 15 मिनट में कंप्यूटर का 20 प्रश्न 60 अंकों के लिए। उसके बाद 15 मिनट आपको टाइपिंग मारना होगा, डाटा एंट्री 27 के स्पीड में। और आपसे बता दें, अभी से भी यदि आप टाइपिंग करते हैं तो भी हो जाएगा। इस फॉर्म को भरेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।